ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वतन में क्या देखा कि बहुत से भाई बहनें सजे सजाए ईष्ट के रूप में दिखाई दे रहे थे। बाबा बहुत दूरी से ये दृश्य देख रहे थे और कोई देवी के रूप में, कोई देवता के रूप में, और उनके सामने अनेक भगत हर एक अपनी अपनी भावना के अनुसार अपने ईष्ट के सामने खड़े प्रार्थना, कुछ सिर झुका रहे थे और कुछ नमन कर रहे थे। और दृश्य तो बहुत सुंदर लग रहा था। हर एक को कुछ न कुछ प्राप्ति हो रही थी और वह उनके ऊपर फूलों की वर्षा या कुछ न कुछ ऐसे भेंट चढ़ा रहे थे। बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने इशारे से मेरे को कहा, बच्ची, बाबा जहाँ खड़े वहाँ पहुँच जाओ। बाबा तो बहुत ऊंची पहाड़ी पर थे और वहाँ से ये दृश्य देख रहे थे। मेरे को भी वहाँ ही बाबा ने बुलाया। तो बाबा ने कहा, बच्ची, देखा कि आज बाबा अपने बच्चों की विशेष प्रत्यक्षता को देख करके बाबा कितना खुश हो रहे हैं। भगत अपनी भावनाओं की पूर्ति को देख, प्राप्ति को देख खुश हो रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बाबा खुश हो रहे हैं। तो बाबा मुस्कुरा भी रहे थे और बहुत सुंदर। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा ने उन सब को अपने सामने इमर्ज किया। उसी स्वरूप में थे। बाबा ने कहा, बच्चों का संपन्न स्वरूप देख करके बाबा को खुशी होती है। और बाबा जैसे हाथ, वरदानी हाथ ऐसे किया तो हर एक के पास कई प्रकार के वरदानों से पहुंच रहे थे और उससे भी श्रृंगार हो रहा था। तो बच्चे भी बाबा को देखकर कहते हैं, बच्चे बाबा कहते हैं, बाबा को कहते हैं, बाबा आपने तो हमें क्या से क्या बना दिया है, हमें भरपूर कर दिया है। बाबा ने कहा, बाप ने तो बच्चों को विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया है, लेकिन जो लास्ट कार्य है बाप की प्रत्यक्षता का, वह कब करेंगे। तो सब बच्चे बाबा को कहते, बाबा वो तो करना ही है। तो बाबा ने कहा, कब करेंगे। मुस्कुराते हैं। तो बाबा ने कहा, समय तीव्र गति से जा रहा है और परिवर्तन का टाइम भी आगे की ओर बढ़ रहा है और नई दुनिया की आगमन की भी तैयारियां जोशों से चल रही हैं। लेकिन पूरे विश्व के अंदर हर आत्मा के पास बाप की प्रत्यक्षता होनी है, लेकिन ये कार्य बाबा ने बच्चों को दिया है, कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो सब मुस्कुरा रहे थे, एक दो का मुंह देख रहे थे। वो सोचता है क्या करेंगे, कोई सोचता है ये करेंगे। फिर बाबा ने क्या किया, सबके सामने एक छोटी सी बिंदी भेजी और बाबा ने कहा, ये बिंदी इतनी ट्रांसपेरेंट थी
और इतनी लाइट थी उसके अंदर। और वो बिंदी जो है बाबा ने कहा हर एक को अपने मस्तक पर लगानी है। और जैसे वो लगाते थे किसी की बिंदी तो बिल्कुल डल हो जाती थी, किसकी बिंदी लगते हुए भी नहीं दिखाई देती थी, किसकी बिंदी आधी चमक रही है और किसकी थोड़ी चमक रही थी। तो बाबा को कहते बाबा ये क्या हो रहा है। बाबा ने कहा कि लास्ट समय में जैसे शुरू में बच्चों को देखते थे, तपस्वी दादियों को देखा, उनका रूप ना देख करके उनको बाबा ही दिखाई देता था, क्योंकि उनकी तपस्या, त्याग और जो उनकी लगन थी और बाबा बाबा करते थे, तो उनके चेहरे के द्वारा केवल बाबा और लाइट दिखाई देती थी। बाबा ने कहा बच्चे अभी सेवा बहुत कर रहे हैं, विस्तार की ओर जा रहे हैं और बाबा ये कार्य बच्चों के द्वारा करा रहे हैं, लेकिन अभी अंतिम समय की तैयारी के लिए पहले तो बच्चों को अपने को संपूर्णता की ओर ले जाना है। और दूसरा बिंदी जो बाबा ने दी है वह बिंदी है बच्चों को सदा ध्यान रखना है कि बाबा का कार्य है, हम निमित्त हैं। बाबा ने कहा बच्चे निमित्त भाव भी रखते हैं, लेकिन बीच बीच में मैंपन और कई प्रकार की बातों के अंदर फंस जाते हैं, जिस कारण से जो बाप का स्वरूप दिखाई देना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा है। अभी बच्चों को परिवर्तन के कार्य जो स्पीड बढ़ रही है, अब ऐसे कार्य में लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन सी शक्ति है कार्य करा रहा है, आखिर परमात्मा हमारी पुकार कब सुनेगा। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को बाप की प्रत्यक्षता का कार्य करने के लिए निमित्त भाव और निर्माण रहना है। जो बीच बीच में मैंपन की बातें आती हैं उसको बाप को अर्पण करके अपनी आत्मा की जो बिंदी ओरिजिनल स्वरूप है उसको इतना पावरफुल, क्लियर और इतना प्योर बनाना है कि जो भी देखे वह आपको ना देख करके फरिश्ता और बाबा का उसको साक्षात्कार हो। अभी वह सेवा, वह कार्य रहा हुआ है जो बच्चों को करना है। फिर बाबा तो बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा बच्चों ने बाप की प्रत्यक्षता के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं और बाबा को भी खुशी होती है, लेकिन बाबा तो बच्चों को आगे रख के प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन जो लास्ट कार्य है उसके लिए स्वयं के ऊपर परिवर्तन और परफेक्शन और बाप की प्रत्यक्षता का कार्य बच्चों को अभी करना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने सब बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा को मैंने खास पूरे उड़ीसा और मधुबन की तरफ से कमलेश दीदी के निमित्त याद प्यार दिया। तो बाबा के सामने बहुत सुंदर सजे हुए रूप में कमलेश दीदी दिखाई दे रही थी और बाबा उसको बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए बाबा ने कहा बच्ची ने तो कमाल के कार्य किए हैं, ऐसी धरनी पर जाकर के चारों तरफ हरियाली और सेवा के क्षेत्र में धूम मचाई और बाबा के बच्चों को बाप के समीप लाया और ऐसी सेवा की, एक ही लगन, एक ही बाबा, और इस कार्य में आगे बढ़ती रही। फिर बाबा ने
उनको भी अपने हाथ से भोग स्वीकार कराते हुए याद प्यार भी दिया। और कमलेश दीदी ने भी बाबा को बहुत बहुत प्यार से कहा, बाबा आपने ही सब किया है। बाबा ने कहा बच्ची निर्माण चित्त भी रहे। फिर क्लास के भाई बहनों को इमर्ज करते हुए बाबा ने कहा बच्ची देखो सब याद करें। और कहती बाबा ये तो आपके हैं, आपकी ही ये रचना है और बाबा के कार्य में सदा एवर रेडी हैं और सदा बाप को साथ लेके आगे बढ़ते रहे। फिर बाबा ने सबको याद दिया और जिनके भोग थे उनका भी बाबा को याद प्यार दिया। बाबा ने भी रिटर्न में उनको इमर्ज करते हुए बहुत भरपूर किया। ओम शांति।